Hey, hello guys, this is Raj and you're watching Drama and Verse Lover 2.0। एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग होती है और हमें गियर को दिखाया जाता है जो अपने भाई जिंग युआन के पास आती है और उन्हें डांटने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप एक स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं, लेकिन आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद वो उन्हें बोलने के लिए कहती है। जिंग युआन उससे ये निशुई के बारे में पूछता है। अब गियर कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, उसे हमारे कई राज पता है। इनफैक्ट वो तो जंगफंग के बारे में जानता है कि उसने यिंगी को एक कोटे से उठाकर लाया है 2 साल पहले। जिंगयान को ये सुनकर काफ़ी हैरानी होती है। वो कहता है कि जंगफंग के बारे में उसे कैसे पता हो सकता है। गियर कहती है कि कोई बात नहीं, फ़िलहाल मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूँ। अगर वो दुश्मन है तो हमारे करीब रहा तो हम उसे आसानी से संभाल लेंगे। अब जिंग युआन भी मान जाता है। जिंग युआन उसे कहता है कि ठीक है, हम कल जाएंगे। गिर कहती है कि क्या हम कुछ दिन और नहीं रुक सकते, पर जिंग युआन कहता है कि अगर हम कुछ दिन और रुके तो बहुत देर हो जाएगी। इतने में जंगफंग जो है एंगेजमेंट तोड़ने के लिए मास्टर से कह चुका है। ये बात सुन के जो गिर है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिंग युआन कहता है कि मैं अपना आर्मी पास अपने कमरे में ही भूल चुका हूँ, तो क्या तुम उसे वापस लाओगी? और गिर उसे वापस लाने के लिए चली जाती है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंग युआन अपने अंगरक्षक शुआन होंग के साथ यिनशी के कमरे के बाहर जाता है। यिनशी कहता है कि मुझे पता था कि तुम आओगे। अब जो जिंग युआन कहता है कि अगर तुम मेरी तरफ फेस करके नहीं बोलोगे तो मैं कैसे सुन पाऊँगा, तुम जानते हो मेरी कंडीशन। अब यिनशी कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैं भूल गया था कि प्रिंस बहरे हैं। जिंग युआन कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये नेचुरल है। अब वो कहते हैं कि क्या तुम गिर के साथ इसलिए आना चाहते हो ताकि उन लोगों से बच सको जो तुम्हें मारना चाहते हैं। यिनशी कहता है कि उन लोगों से डर कर, ऐसा कह सकते हो। जिंग युआन कहता है कि इसीलिए क्योंकि तुम जो है डिपेंड होना चाहते हो वर्ल्ड के नंबर 1 मार्शल आर्ट स्कूल के साथ। यिनशी कहता है कि जो क्लेन्स के बीच की फाइट है वो मुझे काफ़ी बोरिंग लगती है। जिंग युआन कहता है तो फिर क्या बात है। अब यिनशी कहता है कि मुझे सोचने दो। अब वो बताता है कि मैं ये कहूँ कि मैं और तुम्हारे मास्टर काफ़ी पुराने दोस्त हैं, तो तुम क्या कहोगे? तो जिंग युआन कहता है कि मैंने मास्टर से कभी तुम्हारे बारे में नहीं सुना है। यिनशी कहता है कि तुम वहाँ जाके उनसे पूछ लेना, और इसके बाद वो वापस चला जाता है। अब हमें गियर का सीन दिखाया जाता है जो कि जिंग युआन का आर्मी पास लेकर वापस आ रही होती है। महल में सभी जो है यिनशी की विदाई की तैयारी कर रहे होते हैं। उन्हें यूकिन मिलता है जो उन्हें एल्डेस्ट मिस कह के पुकारता है। गियर कहती है कि तुम पहले से सब कुछ जानते थे। अब यूकिन मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गियर वापस जाके जिंग युआन के पास जाती है क्योंकि वो देख लेती है कि जिंग युआन यिनशी के रूम से वापस आ रहा होता है। जब वो पूछती है कि वो इस तरफ क्या कर रहे हैं, तब वो जिंग युआन जवाब नहीं देता है। अब गियर उनका आर्मी पास वापस लौटा देती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंस वापस फ्लेमिंग हिल की ओर जा रहे होते हैं। अब गियर अपने भाई के साथ उसकी गाड़ी में बैठती है। जब यिनशी पूछता है कि क्या हम दोनों एक ही गाड़ी में जा रहे हैं, तो गियर कहती है कि नहीं। अब वो उसके गाड़ी के बाहर आता है तो जो शुआन होंग है वो उन्हें दूसरी गाड़ी में जाने के लिए कहता है। ये बात सुनकर द्वाल लिंगशियांग उस पर भड़क जाती है। दोनों की बहस होते देखकर गियर जो यिनशी को कह देती है कि तुम गाड़ी में बैठो। अब तीनों एक ही गाड़ी में बैठ जाते हैं और फ्लेमिंग हिल की ओर निकल जाते हैं। जब वो वापस वहाँ से जा रहे होते हैं तो होटल की सभी लड़कियाँ उनके लिए प्रे करते हैं। अब गियर पूछती है कि ये सब तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, तो यिनशी कहता है क्योंकि मैं इनका बिग बॉस हूँ, और वहाँ से चल पड़ते हैं। अब हमें ली और लिंगशियांग का सीन दिखाया जाता है। ली लिंगशियांग को पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ तुम यिनशी को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती हो, क्योंकि स्वॉर्डलेस अकेडमी एक लंबे टाइम से यिनशी का पीछा कर रही है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि तुम भी उसी प्लान का एक हिस्सा हो। अब लिंगशियांग उसे चुप करने के लिए कहती है, पर ली कहता है कि तुम मुझे डरा नहीं सकती। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो यिनशी के साथ फ्लेमिंग हिल की ओर जाएंगे और वहाँ से चल पड़ते। अब हमें जिंग युआन के काफिले का सीन दिखाया जाता है जो फ्लेमिंग हिल की ओर जा रहा होता है। रास्ते में उन्हें ली और लिंगशियांग रोक लेते हैं और कहते हैं कि वो यिनशी को पर्सनली एस्कॉर्ट करना चाहते हैं। जब शुआन होंग ये बात जिंग युआन से कहता है तो जिंग युआन इसकी परमिशन दे देता है और सभी आगे चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद यिनशी कहता है कि ये लंच टाइम है
तो मैं आप लोगों के लिए लंच प्रिपेयर करता हूँ, हमें यहाँ पे रुकना चाहिए। अब जिंग युआन भी कहता है ठीक है, और सभी एक जगह पर रुक जाते हैं। अब जो गियर होती है वो जिंग युआन को पीनट्स पर नमक छिड़क कर उन्हें खाने के लिए देती है। और वहीं अगर यिनशुई की बात करें तो वो एक जो राजसी ठाट बाट के साथ खाना खा रहा होता है। ली लिंगशांग को चिढ़ाते हुए कहता है कि देखो तुम यिनशुई तुम्हें घास तक नहीं डाल रहे, वो तुम्हारी तरफ देख तक नहीं रहे हैं, जिसपे लिंगशुई उसकी ओर भड़क जाती है। अब ली कहता है कि क्या लॉर्ड यिनशुई सिर्फ अकेले ही एंजॉय करना चाहते हैं या शेयर भी करना चाहेंगे, पर इस पर यिनशुई कहता है कि ठीक है, और वो यू क्वीन को बाकी जो बचा खाना है वो सब में शेयर करने के लिए कह देते हैं। अब हमें फ्लेमिंग हिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ के मास्टर ली को खबर मिलती है कि जो गेर है वो प्रिंस जिंग युआन के साथ वापस आ रही है। तो वो अब उनकी स्वागत की तैयारी करने का आदेश देते हैं। अब हमें काफिले का सीन दिखाया जाता है जो कि लंच करने के बाद आगे बढ़ चुका था। रास्ते में उन्हें कुछ लोग रोक लेते हैं। अब जो लिंगशांग है वो आगे बढ़ती है, वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि स्वॉर्डलेस सिटी के एरिया में इस तरह की हरकत करने की। अब आगे से आवाज़ आती है कि शायद मास्टर दाओ ने तुम्हें ये बताया होगा कि ये एरिया स्वॉर्डलेस सिटी के अंडर आता है। ये बात सुनते ही लिंगशांग कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे पिता का नाम डायरेक्टली लेने का। तो इतने में अब जो बंदा होता है वह सामने आ जाता है। उन्हें देखते ही गिर उन्हें सेकंड ब्रदर कह के पुकारती है। दरअसल ये फ्लेमिंग हिल्स का सेकंड प्रिंस होता है। गिर से बात करने के बाद वो प्रिंस जिंग युआन के पास जाता है ताकि अब परमिशन ले सके, क्योंकि मास्टर ने उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए उसे भेजा था। अब जब वो यिनशुई को देखता है तो गिर से पूछता है कि ये कौन है। तो गिर बताती है कि लॉर्ड यिनशुई है, मैं इनके बारे में आपको वापस जाने के बाद बताऊंगी। अब वो वापस वहाँ से चलने लगते हैं और सुबह तक वो फ्लेमिंग हिल तक पहुँच जाते हैं। फ्लेमिंग हिल में उनका स्वागत किया जाता है, लेकिन जब मास्टर ली यिनशुई को देखते हैं तो यिनशुई कहते हैं कि मास्टर ली एक लंबे समय बाद मिल रहे हैं। तो मास्टर ली भी हैरान होके कहते हैं ठीक है। अब वो उन्हें इज्जत के साथ अंदर लाने के लिए कहते हैं और सभी जो है दरबार की ओर जाते हैं। दरबार में उनके साथ बात की जाती है। गिर पूछती है कि क्या तुम सच में मेरे फादर को जानते हो। तो ये बात सुनकर यिनशुई कहता है कि हाँ बिल्कुल। मास्टर ली कहते हैं कि यंग लॉर्ड यिनशुई तुमसे एज में बहुत बड़े हैं और हम लोग पुराने दोस्त भी हैं, तो इस नाते तुम्हें उन्हें अंकल कहना चाहिए। पर यंग लॉर्ड शुई कहते हैं कि मैं इतना बड़ा बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, तो मुझे अंकल कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मास्टर ली कहते हैं कि यंग लॉर्ड काफ़ी ओपन माइंडेड हैं। मास्टर ली यंग लॉर्ड शुई का रहने का बंदोबस्त पीच कोर्टयार्ड में करने का आदेश देते हैं। ये बात सुनते ही सभी हैरानगी से यंग लॉर्ड शुई की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि पीच कोर्टयार्ड एक स्पेशल रूम था जहाँ पर सिर्फ वही लोग रहा करते हैं जो काफ़ी खास होते हैं और इमोर्टैलिटी के रास्ते पर आगे जा रहे होते हैं। अब मास्टर ली लियांगशांग और ली को देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों, तो वो अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मास्टर ली कहते हैं कि इन दोनों का भी रहने का बंदोबस्त कर दो और मुझे और गियर को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। इसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं और मास्टर ली और गियर आपस में बात कर रहे होते हैं। मास्टर ली कहते हैं कि तो तुमने टेस्ट फ्लावर बोतल में कुछ सीखा जिससे तुम ज़ियांगफांग को वापस पा सको। तो गियर कहती है कि वहाँ पर जो लोग आते हैं वो सिर्फ कुछ देर के एंजॉयमेंट के लिए आते हैं और मुझे वहाँ जाकर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है और मेरी और ज़ियांगफांग की जो कहानी है वो थोड़ी अलग है। मास्टर ली कहते हैं कि क्या तुम अब भी उससे प्यार करती हो। तो गियर कहती है कि हाँ। तो मास्टर ली कहते हैं ठीक है, तो मैं तुम्हारी और उसकी शादी इसी मंथ करने के लिए तैयार हूँ। अब गियर हंसते हुए कहती है कि आप कभी भी उसे फोर्स नहीं कर पाए। खैर ये मेरा और उसका पर्सनल मैटर है, तो मैं इसे हैंडल कर लूँगी। और वो अपने फादर से गले लगती है। अब हमें जी जिंगले का सीन दिखाया जाता है जो यंग लॉर्ड शुई को उनके रूम तक ले जा रहा होता है। जैसे ही वो रूम में एंटर करता है वहाँ पर पीच फ्लावर्स जो है खिले हुए थे जो पूरे साल भर खिलते हैं। जी जिंगले कहते हैं कि फादर ने ये अपने एक स्पेशल गेस्ट के लिए बनवाया था जो कि इमॉर्टैलिटी के रास्ते पर आगे जा रहे थे। जब यंग लॉर्ड शुई कहते हैं कि मुझसे पहले यहाँ पे कौन रुका है। तो जी जिंगले कहते हैं कि आपसे पहले मास्टर ली के सिर्फ पुराने दोस्त ही यहाँ पर रहे हैं, आप दूसरे हैं। और
वो सभी को आदेश देते हैं कि यंग लॉर्ड शुई का अच्छे से ख्याल रखा जाए। रही बात ली और लियांगशांग की, तो उन्हें एक ही रूम दिया जाता है जो कि धूल से भरा हुआ था। अब ली कहता है कि क्या कोई और रूम नहीं है, तो जो उनका सेवक होता है वो कहता है कि नहीं, और अगर तुम्हें रहना है तो तुम यहाँ रह सकते हो, यहाँ पर 2 साल से कोई आया ही नहीं है। लियांगशांग कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हम एक आदमी और औरत एक साथ कैसे रह सकते हैं। तो वो बताता है कि आप दोनों एक ही माइंडसेट के इंसान हो, तो आपस में बात करके आप एक दूसरे को अच्छे से जान सकते हो, ये अच्छा मौका है, और वहाँ से चला जाता है। अब ली दाओ लीशियांग से कहता है कि तुमने यहाँ पे कुछ अजीब सा नोटिस करा। लीशियांग कहती है कि क्या। तो ली कहता है कि जो मास्टर ली है उनके 3 बेटे हैं, यू जिहान, ज़ांगफंग और जी जिंगली, जिनमें से 2 तो यहाँ पर उपस्थित थे और उनकी एक लौती डॉटर है जो कि वापस आई थी। उनके स्वागत के लिए उनके 2 बेटे वहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन एक गायब था जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है उनकी डॉटर की लाइफ में। उनका नाम था ज़ांगफंग। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, हमें माहौल का मज़ा लेना चाहिए। अब हमें गेर का सीन दिखाया जाता है जो ज़ांगफंग से मिलने के लिए जा रही होती है। वो उसे आवाज़ लगाती है जो कि एक झरने के किनारे बैठ के प्रैक्टिस कर रहा होता है। ज़ांगफंग जब उसे देखता है तो उसके पास आ जाता है। जब गेर उसके पास पहुंचती है तो ज़ांगफंग उसे पकड़ लेता है और एक किस करता है। किस करने के बाद वो उसे धक्का मार के फेंक देता है और कहता है कि लगता है तुमने टेस्ट फ्लावर बोतल में कुछ सीखा ही नहीं है। ये बात सुनते ही गेर को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर खींच के एक थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि तो क्या तुम अब इस तरह से मेरी फीलिंग्स को हर्ट करोगे? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे लाइक करती हो, लेकिन उस औरत की वजह से ही तुम मुझे इस तरह से नकार रहे हो, मेरी बेइज्जती कर रहे हो। गेर कहती है कि मैं सारी पुरानी बातों को भूल जाऊंगी, बस हम लोग मैरिज कर लेते हैं। पर ज़ांगफंग उसकी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। गेर उसे रुकने के लिए कहती है और कहती है क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? लेकिन ज़ांगफंग कोई जवाब नहीं देता और वापस चला जाता है। अब हमें ली शियांग का सीन दिखाया जाता है। ली शियांग से कहता है कि मास्टर ली के 3 बेटे हैं, यू जिहान, ज़ांगफंग और जिंगबेई, और यू शियान जो है वो हैंडीकैप है, तो पूरे फ्लेमिंग हिल की जो जिम्मेदारी है वो ज़ांगफंग के ऊपर है। अगर ज़ांगफंग इस तरह की हरकत करता है तो वो किस तरह से फ्लेमिंग हिल का उत्तराधिकारी बन सकता है। तो ये बात देखने में काफ़ी एक्साइटेड है। ये जो मैटर है पूरे के पूरे मार्शल वर्ल्ड का होता है, तो हमें इसकी ओर ध्यान देना होगा और हम जितनी ज़्यादा उसके हमें यहाँ पर रहना होगा। अब ली शियांग भी उसकी बात मान जाती है। अब सीन दिखाया जाता है ज़ांगफंग का जो वापस अपने रूम में पहुँच चुका होता है। वहाँ उससे जी जिंगलेई मिलता है। जिंगलेई उसे यंग लॉर्ड शियू के बारे में बताता है। वो बताता है कि यंग सिस्टर ने उसे अपने साथ लाया है और मास्टर ने उसे पीच कोर्टयार्ड में रुकने के लिए कहा है। पीच कोर्टयार्ड का नाम सुन के ही ज़ांगफंग की अटेंशन उसकी ओर जाती है। ज़ांगफंग कहता है तो ब्रदर जू जिहान ने क्या किया? जी जिंगलेई कहता है कि उन्होंने इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा है। तो ज़ांगफंग भी उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। अब वो सीधा अंदर जाने की कोशिश करता है पर जी उसे रोक लेता है। वो कहता है कि आपको मास्टर ने आदेश दिया है कि आप यंग सिस्टर को प्रपोज करें, लेकिन ज़ांगफंग कहता है कि वो शादी से इनकार करने वाला है। जी कहता है कि ये सब आप सिर्फ उस औरत की वजह से कर रहे हो ना, हम इन सब बातों को भूल जाएंगे, लेकिन आपको बस यंग सिस्टर के साथ मैरिज करनी होगी। लेकिन ज़ांगफंग उसकी बात नहीं मानता है और उसे वहाँ से जाने का आदेश देता है। वो यांग ही को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है और जी को वहाँ से जाने का आदेश देता है। जी भी वहाँ से चला जाता है। अब हमें गेर के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी 2 दासियाँ जिसका नाम होता है शंशी और देशी, जो कि काफ़ी रो रही होती है। वो उनसे बात करते हुए कहती है कि आप अगर हमें बताकर जाना चाहें तो कहीं भी जा सकती है, रिलैक्स करने के लिए कहीं भी जा सकती हैं, चाहे वो दुनिया के अंत तक क्यों ना हो, लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं होगी। लेकिन अगली बार अगर आप बिना बताए गए तो हम तो मर ही जाएंगे। शांशी कहती है कि देही ने जब से आप गई हो ना ठीक से खाया है ना पिया है, उसे लग रहा था कि आप सुसाइड करने के लिए गए हैं। लेकिन गेर कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब गेर बताती है कि मुझे लगता है कि मर्दों को कमज़ोर और बेचारी लड़कियां ज़्यादा पसंद आती हैं, इसीलिए वो उनकी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मुझे ऐसी लड़की शायद वो पसंद नहीं करते होंगे। अब हमें सीन दिखाया जाता है जब शांशी और देई वहाँ
जांगफांग के रूम के बाहर जाते हैं। वहाँ जाके वो उसे सल्यूट करते हैं और कहते हैं कि पिछले कुछ टाइम से जो यंग मिस थी वो बाहर रह रही थी और बीच कोर्टयार्ड में भी कोई नहीं था, इसीलिए दासियाँ बहुत ज़्यादा थी और आपके यहाँ पे भेज दी गई थी, लेकिन अभी हमें उनकी ज़रूरत है। जांगफांग कहते हैं कि आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना एक्शन ले सकती हैं। अब वो वहाँ जाकर कुछ दासियों को अलग अलग रूम में भेज देते हैं। देई जो है होती है वो यांगी को काफ़ी काम देती है, वो उससे कपड़े धुलवाती है और जी भर के मेहनत करवाती है। अब जैसे ही देई वहाँ से वापस आ रही होती है, बीच में वो ली से टकरा जाती है, उन दोनों में बहस हो जाती है। वो ली की बेइज्जती करते हुए कहती है क्या तुम वही हो शेमलेस हो जो ज़बरदस्ती फ्लेमिंग हिल में रुके हो। ये बात सुन के ही ली गुस्सा हो जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। उसे उसका कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। अब हमें जो गियर का सीन दिखाया जाता है जो कि यंग लॉर्ड शुई के पास जाती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि तुमने मेरी मदद करने का प्रॉमिस करा था, तो मेरी मदद करो। पर शुई कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मुझे दुश्मनों से बचना था, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो गियर कहती है कि ऐसा है तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा दूँगी। तो शुई कहते हैं कि तुम्हारे पिता और मैं पुराने दोस्त हैं, इसलिए तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती, मैं जब तक चाहे तब तक यहाँ पर रुक सकता हूँ। अब गियर कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम एक लेटर लिखकर ही मेरे पिता की प्रोटेक्शन पा सकते थे। तो अब शुई कहते हैं कि तुम काफ़ी स्मार्ट हो। अब वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहीं पे एपिसोड नंबर 3 समाप्त हो जाता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।